कर रहे हैं, मिसाइल वगैरह खरीद रहे हैं, हाँ, मुख्तलिफ किस्म के एटम वगैरह खरीद रहे हैं वो। इसी तरह तो वो तो काफिर है ना, वो तो जलेंगे। जब दो मुस्लिम भाई जो ममालिक हैं, तो वो जब ट्रेडिशन करेंगे तो काफिर तो जलेंगे ही। तो उनको थोड़ा डर है कि गजवा हिंद की तैयारी तो नहीं हो रही। पे अब जो डॉक्टर उनका नया वजीर हाँ, आजम बने हैं, यूनुस साहब। हाँ, तो वो क्या है, वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट है, इंडिया के अगेंस्ट है। तो इसलिए वो अपनी कह लें कि एक तरह से अपनी पूरी तैयारी रखना चाहते हैं, सेफ्टी करना चाहते हैं। अब जो बंगाली हैं वो हमारे भाई हैं, और 47 में हमारे साथ लड़े थे, 65 की जंग हमारे साथ लड़े थे। वो अनफॉर्चुनेटली कतर की जंग में हमसे अलग हो तो ये तजारत जो है, अगर हमारा जो आपको शायद पता ना हो, शायद आपके नॉलेज में हो कि पाकिस्तान का पहला जहाज़ जो है वो चिटागांग की बंदरगाह पे लंगर अंदाज हुआ है। उसमें कम से कम जो है 2300 कंटेनर थे, और ये तजारत जो है उसको फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, बांग्लादेश का भी इसमें फ़ायदा है। अब इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं, इनको किस चीज़ की तकलीफ है? अब अजमेर शरीफ का उन्होंने क्या है कि जो है ना, इसके नीचे हमारे वो ये मंदिर क्या है, अच्छा वो हमें तख्ती नज़र आ गई। यार ये क्या यार, तो नहीं नज़र आई है। तो आज से 1000 साल पहले आप सो रहे थे, जब वो बुनियाद रखी गई थी अजमेर शरीफ की, तब किधर गए थे आपके बाबे? तो ये बांग्लादेश हमसे जो हथियार वगैरह मिसाइल वगैरह खड़े हैं, आए करें मुकाबला इंशाल्लाह। पूरी जज्बे हैं आपके? तैयारी के साथ हम मिलेंगे इनको इंशाल्लाह। नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं आपका, जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने जा रहा है। और आज की न्यू खबर है, एक खबर बड़ी वायरल हो रही है पूरे सोशल मीडिया पर। एक ही खबर चल रही है, बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार ले रहा है, मिसाइल ले रहा है, और भारत जो है वो डर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है कि आखिरकार हम बांग्लादेश हमारे कब्जे में था, बांग्लादेश को हम चला रहे थे। हसीना वाजिद के जाते साथ ही पाकिस्तान की तरफ रुख कर लेना डॉक्टर यूनुस का, बांग्लादेश का पाकिस्तान के तरफ जो हाथ बढ़ाना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना, और माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के तार जो है रुख भी कर रहा है। तो क्या कहते हैं, इंडिया जो है वो चिल्ला रहा है, वो शॉक्ड हो रहा है, इंडिया परेशान हो रहा है कि भाई ये कोई जंग के चक्कर में तो नहीं है। क्या लग रहा है, कोई ख़राबी तो नहीं लग रही? सर सीधी सी बात है कि बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान हम एक हैं, ठीक है। इंडिया आपको पता है कि वो सारी ज़िंदगी हमारे साथ ऐसे कहते हैं कि यार जरा ना हुकूमत ऐसी ले ली है, सारा कुछ करना चाह रहा। हमारा इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है, उनको हमारे साथ दुश्मनी है। मैं ये कहता हूँ कि हम तीनों एक हो जाते ना तो गज़वा हिंद हो जाएगा। तो इंडिया की ऐसी की जैसी मैं कहता हूँ, तो जाके हम अपना झंडा जो है ना, इस्लामी झंडा, हाँ जी, इस्लामी झंडा जो है वो लहरा लेंगे। मुस्लिम लोगों के, आप लोगों के जो है मतलब इतने जज्बे हैं। हर मुस्लिम यही कहता है जिहाद करेंगे, हमारे जज्बे हैं, हमने झंडा लहरा देना है, हमने गजवा हिंद कर देना है। जी जी, क्यों जी, मुस्लिम है, हमने जो है मरने के बाद हमने पेश होना, हमने अपना हिसाब देना है। लेकिन अगर आप दूसरी जान देखें ना कि इंडिया कहता है कि हम जी बहुत बड़े हमारे जो है ना सूबे हैं, 36 सूबे हैं। मैं कहता 36 सूबे के अंदर 40% हमारा मुसलमान रहता है, उनको निकाल के दिखाएं यार। मैं अपन आवाज़ कहता हूँ, कट के वहाओ, कुछ भी नहीं कर सकते वो भाई वो निकाल तो नहीं सकते भारत से मुस्लिम लोगों को, लेकिन अजमेर शरीफ को भी शहीद करने का सोच लिया, जामे मस्जिद को भी शहीद करने का ये सोच रहे हैं। क्या चाहते हैं आखिरकार, ये ऐसे हठधर्मी में क्यों आ गए हैं ये भाई? मैं वही बता रहा हूँ ना कि हमको इतना मजबूर ना करो कि हम हथियार उठाने पर आ जाएं, फिर तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होना। हम कहते हैं कि यार हमारा लाहौर का बॉर्डर क्रॉस करके दिखाओ, जरूरत ही नहीं है। हमारे एक फौजी इनके कितने बराबर है, ये मुकाबला नहीं कर सकते, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में इनके कितने मंदिर हैं, हमने आज तक नहीं बोला कि यार तुम मंदिर ढाओ अपना, क्यों यार? पाकिस्तान का मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 1 रुपये के सिक्के के ऊपर क्या लिखा हुआ है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मतलब यह है कि जमहूरियत है पाकिस्तान की, कि हर मज़हब रह सकता है। अब इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं, इनको किस चीज़ की तकलीफ है? अब अजमेर शरीफ का उन्होंने क्या है कि जो है ना, इसके नीचे हमारे वो ये मंदिर क्या है, अच्छा वो हमें तख्ती नज़र आ गई। यार ये क्या यार, तो नहीं नज़र आई है। तो आज से 1000 साल पहले आप सो रहे थे, जब वो बुनियाद रखी गई थी अजमेर शरीफ की, तब किधर गए थे आपके बाबे? तो ये बांग्लादेश हमसे जो हथियार वगैरह मिसाइल वगैरह ले रहा है, क्या होने जा रहा है? क्या देख रहे हैं आप? कोई चक्कर तो नहीं जंग का, वार का तो चक्कर कोई नजर नहीं आ रहा? मैं कहता हूँ ये जंग मज़ा आएगा यार। अब चाइना हमारे साथ, हमारे लाहौर में और ट्रेन उन्होंने बना दिया है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश में जंग लड़नी है सर। मैं कहता और ट्रेन से खलो के सीधियाँ गोलियाँ चला देंगे, केड़ी गल है यार। मैं तो कह नहीं सकता कि वो
अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो नापाक चीज़ें खाते हैं जो आप क्या खाते हैं सर? मैं बताता हूँ यार सर, जी। गोबर पेशाब ये चीज़ें वगैरह खाते हैं, नापाकी है बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ये ज़्यादा तो बहुत यार, ज़्यादा हराम हराम। हमारे यहाँ पे जो अगर हिंदू हैं तो उनको निकालें बाहर, हमारे यहाँ पे ना आए, हम तो चाहते हैं। नहीं तो ये जो बांग्लादेश हमसे हथियार वगैरह ले रहा है, मिसाइल वगैरह ले रहा है, कोई खतरा तो नहीं लग रहा? मुझे यार तो खतरा डाउट है यार, है, तेरी डाउट गाली तो है। है, क्यों नहीं है। हम तो खड़े हैं, आए हाँ। करें मुकाबला इंशाल्लाह। पूरी जज्बे तैयारी हैं आपके? पूरी तैयारी के साथ हम मिलेंगे इनको इंशाल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। आपके क्या जज्बे हैं भाई? ये बांग्लादेश हमसे जो हथियार वगैरह मिसाइल वगैरह ले रहा है, कोई मसला तो नहीं लग रहा? नहीं मसला हो भी कोई मसला नहीं, मामसारी पाकिस्तान की खड़ी है, इंशाल्लाह थके छुड़ा देंगे। यार मैं नहीं जी गल करना, ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ साढ़े ਲੈਣ, लाहौर का मुकाबला कर लें। ਸਾਡੇ नारा ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ तकबीर, ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣ यार। नारा तकबीर। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह की एक न्यूज़ है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मिसाइल वगैरह हथियार वगैरह मंगवा लिए हैं। वो चाह रहे हैं कि चले हम भी थोड़ा सा मजबूत हो जाएं। जी जी तो इंडिया को बड़ी आग लग रही है, इंडिया बड़ा आग बगोला हो रहा है। जी पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश एक मजबूत जो है ना इनकी फ्रेंडशिप बन गई है। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है उनको राइट नहीं है कि वो भी हमसे मिसाइल वगैरह और अपना ये हथियार वगैरह परचेज करें, खुद भी मजबूत हों? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, और ये बेसिकली तो साजिश की है इंडिया ने। उनकी मक्ती बानी जो है उसने साजिश करके और अमेरिका के साथ अंडर हैंड मिल के तो पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। तो ये उस वक्त उम्मत मुसलमान जो है सारी वो बहुत गमगीन थी उस पर। तो ये हमारे भाई हैं, हमसे भी कुछ गलतियाँ हुई, चलें हम माजरत खां भी हैं उनसे। तो ये उनका राइट है, बांग्लादेश का राइट है। चलें वो हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं। और ये आपको शायद आपके नॉलेज में भी होगा कि पाकिस्तान के वक्त जो है ये सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो ढाका में अमल में आया था। तो और ये उनकी बड़ी काविशें हैं हमारे पाकिस्तान के क़याम में। हमें बड़ी खुशी होगी अगर वो बांग्लादेश मजबूत होगा। चले अलहदा ही सही, हमारे भाई हैं वो। तो पाकिस्तान जो है उसको उनकी मदद भी करनी चाहिए। अगर हसीना वाजिद जो है वो इंडियन नवाज थी, उसका वालिद भी जो है वो उसने इंडिया की मदद से ही पाकिस्तान को दो टुकड़े किया। उस वक्त जो तमाम मुसलमान थे वो उस बात पे गमगीन भी हुए। तो लेकिन चलें, हमें बड़ी खुशी है कि वो पुराने वक्त को बुला के, तलखियाँ बुला के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए हम लोग। ये जो है ना साजिश, वो इसलिए भी कामयाब हो गई उनकी हिंदुओं की कि वहाँ पे बांग्लादेश में जो हिंदू है ना उनकी अक्सरियत भी थी। यानी कि पाकिस्तान में इतने हिंदू आबाद नहीं थे जितने बांग्लादेश में थे। उनके जो तिजारत है वो हिंदुओं के कब्ज़े में ही थी। तो इसलिए भी इंडिया जो है वो कामयाब हो गया। अब डॉक्टर यूनुस जो है उसने उनकी मईशत को बड़ा मजबूत किया। उसने जो है वहाँ पे हमारे मुल्क में जैसे अखुवत का एक अदारा है। क्या बात है। हाँ, लास्ट में सर क्या कहना चाहेंगे? ये मिसाइल ख़रीदना, ये जो है हथियार ख़रीदना, इंडिया की तो नींदें जो है वो हराम होती जा रही हैं। चाइना भी मिल गया पाकिस्तान के साथ, तो खैर शुरू से चाइना है, तो बांग्लादेश के साथ भी चाइना जो है ना ट्रेडिंग करने जा रहा है। और ये तीनों मुल्क जो है ना एक दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो चाइना जो है वो तो हर मुल्क को कहता है कि हमसे हेल्प लो, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। वो चाइना का तो देखें इकोनॉमिकली वो चाइना का बेनिफिट है। वो तो कोई भी मुल्क होगा वो उसको अपना कैप्चर करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के साथ भी मिल रहा है, बांग्लादेश के साथ भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये अब जो है बांग्लादेश अगर पाकिस्तान अगर उसने कहीं ना कहीं से तो जो है असला वो ख़रीदना है, तो वाई नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो नंबर 1 है और पाकिस्तान की अपनी है, इंडिजिनस है। ये हमने किसी से वो चुराई नहीं है, ये पाकिस्तान की इंडिजिनस है। और हम बजाय इसके कि वो इन फ्यूचर वो इंडिया से दब के रहे, वो एक ख़ुद मुख्तार मुल्क के तौर पर उभरेगा। तो अगर वो हमसे वो हेल्प के लिए हमें पुकारता है तो हम हाज़िर हैं। वेरी गुड सर, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से मिसाइल हथियार ख़रीदने जा रहा है। जी जी। तो इंडिया तो जो है आग बगोला हो गया, वो जेलस हो रहा है कि भाई कोई पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलके को वार करने के चक्कर में तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हर मुल्क की एक
जो है वो वीक पॉइंट है कि वो भाई वो अपने मिसाइल वगैरह हथियार वगैरह रखें, कल को कोई मसला बन जाता तो फिर उसका दिफा तो करे ना। देखे ना, पहले हसीना वाजिद उनकी वज़ीर आज़म थी, तो वो इंडिया का सारा कंट्रोल था उनके बांग्लादेश के ऊपर। सही है। तो वो तो खुश थे, हमारे साथ ट्रेडिशन सारी ख़राब हो गई थी पाकिस्तान के साथ। अब वो जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं वज़ीर आज़म डॉक्टर यूनुस। जी, डॉक्टर यूनुस साहब, तो अब वो हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, मिसाइल वगैरह ख़रीद रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एटम वगैरह ख़रीद रहे हैं वो। इसी तरह तो वो तो काफिर है ना, वो तो जलेंगे। जब दो मुस्लिम भाई जो ममालिक हैं, तो वो जब ट्रेडिशन करेंगे तो काफिर तो जलेंगे ही। तो उनको थोड़ा डर है कि गज़वा हिंद की तैयारी तो नहीं हो रही। जी यार ये गज़वा हिंद मेरा तीसरा इंटरव्यू है जी सभी मुसलमान गज़वा हिंद का नहीं। नाम लाजमी ले लें। जी, गज़वा हिंद होगा इंशाल्लाह। 110% हो। जी इंशाल्लाह होगा। आपकी तैयारी है वैसे? जी, हम मुसलमान सब तैयार हैं इंशाल्लाह। जब भी जिहाद के लिए बुलाएंगे, अभी हम इस्लामाबाद गए थे इमरान खान के लिए। जी, तो सर फिर ये जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की कैसी है? पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इधर के जो है ना वज़ीर आज़म वगैरह, वो मेरे ख्याल में डरे हुए सर हैं। फिर इंडिया क्यों आग बगोला हो रहा है, उसे क्यों किस चीज़ का डर पड़ गया? इंडिया इसलिए कि क्योंकि जो डॉक्टर साहब हैं वो थोड़े समझदार हैं, और ऊपर से जो दो ममालिक जब मुस्लिम ममालिक जब ट्रेडिशन करेंगे तो काफिर उनको तो सोच आएगी कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। जी जी, इसलिए वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। क्या सर क्या कहना चाहेंगे, ये क्या होने जा रहा है? इंडिया की तो नींदें हराम हो गई हैं। सर इस पे मैं एक ये बात कहना चाहूँगा कि देखें ना, आप जो पाकिस्तान के साथ वो तजारत करना चाह रहे हैं, जो मिसाइल या हथियार पाकिस्तान से ख़रीदना चाह रहे हैं, अब ये हर मुल्क का अपने दिफा के लिए कुछ ना कुछ तो करता है। अब देखें ना, जो कि वो है, अब इंडिया बीच में, इधर एक साइड पे पाकिस्तान है, दूसरी साइड पे हमारे बांग्लादेश है, दूसरी साइड पे इंडिया के बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश को भी अपने वो दूसरे ममालिक से गिरा हुआ, उसे भी अपने दिफा के लिए क्या चाहिए कि मालो हथियार वगैरह चाहिए, जो कि उसे प्रोटेक्शन दे दूसरे मुल्कों से, जाओ कि ख़ास तौर पे अब जो डॉक्टर उनका नया वज़ीर आज़म बने हैं, हाँ, तो वो क्या है, वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट है, इंडिया के अगेंस्ट है। तो इसलिए वो अपनी कह लें कि एक तरह से अपनी पूरी तैयारी रखना चाहते हैं, सेफ्टी करना चाहते हैं। अब जो वो बंगाली हैं वो हमारे भाई हैं, और 47 में हमारे साथ लड़े थे, 65 की जंग हमारे साथ लड़े थे। वो अनफॉर्चुनेटली 71 की जंग में हमसे अलग हो गए थे। कुछ ऐसे हालात बन गए थे, हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारी जो पॉलिटिक्स थी उन्होंने ऐसे हालात मुल्क में बना दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें गद्दारी हुई थी। पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया था, तो बुरा हुआ है। लेकिन हमारे भाई हैं, उम्मीद है कि उनके साथ अब भी इन हुक्मरानों ने ना ऐसी गद्दारी की हुई है, शायद ही मुझे लगता है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा है ना, वो अलग ना हो जाए हमसे, मुझे लग रहा है। जैसे ऐसा नहीं, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे ना हो। हम तो कहते हैं ना हो, वो पठान हमारे भाई हैं, जिसलिए वो निकले थे ना इमरान खान के लिए, इन्होंने फायरिंग वगैरह की है। अब भी मुझे लगता है कि ऐसे वो हमसे अलग ना हो जाए। नहीं होते भाई, आप परेशान मत हो। क्या कहना चाहेंगे फिर पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती? जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या आपको लगता है कि ये मजबूत मुल्क बनने जा रहे हैं, इनकी इकोनॉमी भी ऊपर आएगी, ट्रेड भी होगी? इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा ये मुल्क, क्योंकि पाकिस्तान की GDP पहले से स्ट्रॉन्ग हो रही है, और इस गवर्नमेंट से हमें बहुत सी तरजीहात हैं कि इंशाल्लाह वो हमारी GDP को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की राह पर गामजन होगा। पक्की बात है? इंशाल्लाह। फिर एक नारे लगवा दें भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद, बंगाल पाइंदाबाद। वेरी गुड।